हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। यास्मीन के पेट का ट्यूमर गायब हो गया है, निशान तक नहीं रहा ट्यूमर का। ये उदी मैं दीनानाथ को नहीं लेने दूंगी, नहीं लेने दूंगी। मालिक जब भी देता है सचमुच छप्पर फाड़ कर देता है। अगाध है उसकी लीला, जब चाहे भिखारी को राजा बना दे और जब चाहे राजा को भिखारी बना दे। हम कंगाल हो गए मनीषा। धोखेबाज, गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले, अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जवाब दो निर्मला, जवाब दो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाई साहब ये घर ही नहीं ये शहर छोड़कर चले गए। जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो। जी मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम, सरासर झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। राजेंद्र साइकिल में से आधा हिस्सा मांगने के लिए वकील का नोटिस किसने भेजा? रामलाल भाई साहब पर चेन की चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगवाया? तुम दोनों ने। और अब मेरे भगवान को ही मंदिर से
बाहर कर दिया। रतन जी। यस डॉक्टर। मैंने यास्मीन का चेकअप किया है। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था यास्मीन के पेट में ट्यूमर नहीं है, फिर उसे ये चक्कर क्यों? रतन जी, वो चक्कर ऐसा है कि यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? रतन जी, ये ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक हैं। मुबारक हो, यास्मीन मां बनने वाली है। साई कथा अनंत, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई रतन जी। मैं बाप बनूंगा और तुम माँ। हमारे घर में बच्चा खेलेगा, दौड़ेगा, रोएगा, हंसेगा और उसके साथ हम भी हंसेंगे। ये सब साईं बाबा की कृपा है रतन जी। ये साईं बाबा की उदी का ही चमत्कार है। हम आपके एहसानमंद हैं साईं बाबा। अपनी आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखना साईं बाबा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। माँ, कब तक यहाँ बैठेंगे? मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो? मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना। एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है? आप भी कीजिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूँ, दूसरों की तकलीफ लेता हूँ, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। आप जैसे फकीर बाबा ने मेरे पति की ऐसी मति भ्रष्ट की है कि हम लोग कंगाल हो गए हैं। साधु संत फकीरों की दुआओं से लोग माला माल होते हैं, कंगाल नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मैं क्या करूं? मुझे खा जा। बेटा, खाओगे? लो बेटा, खाओ और अपनी भूख मिटा लो ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। माँ, अब क्या होगा? जो किया है, जैसा किया है, अंजाम वैसा ही होगा। अब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने की तैयारी शुरू कर दो। क्या नाप शनाप बक रहे हो? सब ठीक ही ठीक होगा। क्या हुआ? निर्मला, देखो तो। बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? भाई साहब, परजाई जी, रजिंदर। अरे बेटा, जल्दी करो, टांगा आ गया। चलो जी।
आपने अपने सारे किले राजेंद्र को दे दिए, अब आप क्या खाएंगे बाबा? मैंने कहा था ना, भगवान भक्ति के लिए तरसता है। भगवान भक्ति का भूखा प्यासा होता है। माँ, जल्दी आओ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। भाई साहब, भाई साहब, राजेंद्र। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? तुम्हारा पागलपन देख रहा हूं मैं। आरती भगवान की उतारते हैं बेटी, और तुम? ये मेरे भगवान ही हैं माँ, मेरे पति हैं, इसलिए मेरे परमेश्वर हैं। अब आप शादी की तारीख का इंतजार मत कीजिए, बल्कि समधी और समधन जी से मिलकर उनसे बात करके मंजुला की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। अरे माँ, मंजुला दीदी यही तो चाहती है ना? बड़ी शरारती है। मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। शादी एक पवित्र बंधन है और उसके साथ साथ ये एक सामाजिक बंधन भी है। शादी दो इंसानों के साथ साथ दो दिलों की, दो परिवारों की होती है। जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय पति पत्नी शपथ लेते हैं, सप्तपदी कहते हैं। 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं। दो दिल जब मिलते हैं, मनोमिलन जब होता है, तो शादी एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि ऐसे मनोमिलन में दो जीव जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ देने का मन ही मन निश्चय कर लेते हैं। और जो मन ही मन में एक दूसरे के हो जाते हैं, वो बिना शादी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। सबका मालिक एक। अरे अरे दीनानाथ, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? देख तो पार्वती, इस मंजुला का जादू टोना क्या असर दिखा रहा है हमारे बेटे पर। अरे अरे मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है मंजुला ने जो उदी भेजी थी, वो अगर दीनानाथ ने ले ली होती तो अब तक उसकी खांसी ठीक हो गई होती, लेकिन आपने तो वो उदी फेंक दी। अरे मुझे कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों ने भी तो उदी बैलगाड़ी के बाहर फेंक दी थी। अग्गो भाई, ये मंजुला के पिताजी भी तो साथ में हैं। ये रमाकांत जी इस समय किस लिए आए हैं? वो भी जबकि वैद्य जी अपने दीनानाथ को देखने के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। रमाकांत जी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं।
गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। यही तो मैं भी कह रही हूँ पिताजी, कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो आप बार बार मुझे। मंजुला, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और दीनानाथ से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि दीनानाथ को 6 रोग हुआ है। तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक होंगे। उन्हें मेरे लिए ठीक होना ही होगा। साईं बाबा, मुझे साईं बाबा के पास जाना चाहिए। वही मेरी मदद करेंगे। बेटी, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाली, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी।
यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। दीनानाथ को 6 रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। आपने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद सच करने की शक्ति दीजिए साईं बाबा। आपकी आंखों में आंसू। आज मेरे भक्त ने मुझे रुला दिया महालसापति। आज भक्त का कद श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान से भी ऊंचा हो गया। महालसापति, प्रारब्ध जानने के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर मेरा भक्त प्रारब्ध को ही चुनौती देने जा रहा है। होनी को अनहोनी में बदलने का इरादा कर लिया है उसने। लेकिन मेरे आशीर्वाद की लाज रखने के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। धन्य है ऐसे भक्त महालसापति और धन्य है उनकी भक्ति। ऐसे भक्त ही भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम, ये दवा बनाते बनाते मेरा पसीना निकल गया। इन मूर्खों को मैंने पाल के रखा है। अरे दोंदू टकड़ू कहाँ? अरे राम राम राम, अरे मूर्खों कहाँ गए थे? हैं? अरे मैंने तुम दोनों को दवा पीस के रखने के लिए कहा था ना। हाँ हाँ, अब तो दवा ही पीसनी पड़ेगी। दवा के साथ साथ दुआ भी मांगनी पड़ेगी। दुआ? हाँ, वो देखिए बाहर पुलिस वाला आया है। राम राम, पुलिस वाला? लगता है पुलिस वाला आप ही को ढूंढ रहा है। अरे मूर्ख कहीं के, जो मुंह में आता है बके जा रहे हो। अरे इस वैद्य कुलकर्णी को पकड़ने आया है। मुझे हैं? और तू हाँ हाँ कर रहा है? मूर्ख कहीं के, मार दूंगा तुम दोनों को, मार दूंगा। ये पुलिस वाला तो शिरडी का तो नहीं लग रहा है। फिर यहाँ क्या करने आया होगा? अरे द्वारिकानाथ जी, अरे राम राम। द्वारिकानाथ जी के साथ फौजदार? अरे भगवान, अरे 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 मूर्ख कहीं के, अरे मुझे गिराओगे? अरे मूर्खों, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? हैं? अरे तुम दोनों ने कोई गुनाह किया है? नहीं। किसी का खून किया है? नहीं। कहीं डाका डाला है? नहीं। तो फिर तुम दोनों मेरे पीछे गुनहगार की तरह क्यों छुप रहे हो?
वैजी वैजी, वो देखिए सिपाही ने द्वारका नाथ जी को पकड़ रखा है। हाँ, अब आपको भी पकड़ लेगा। आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी होगी तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि हर काम में हमने आपका साथ दिया है। हाँ ना, तो पुलिस वाले हमको भी पकड़ेंगे। हाँ, नालायक हो। वो पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका नाथ इधर ही आ रहा है। धन्य भाग हमारे जो आप पुनः शिरडी पधारे। द्वारिका नाथ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई होगी। वैद्य जी, मेरी तपस्या का परिणाम देख नहीं रहे आप? ये पुलिस वाले साईं बाबा को पकड़ने आए हैं। राम राम राम। अब देखता हूँ इस शिरडी में उस ढोंगी साईं का नामो निशान भी कैसे रहता है। तो वैद्य जी, कहिए भगवान द्वारिकानाथ की आइए आइए भगवान द्वारिकानाथ जी। आइए आइए। हवाओं को कभी पकड़ा जा सकता है, फूलों की खुशबू को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है। क्या आग को कोई बंदी बना सकता है? नहीं। फिर मालिक को कोई कैसे पकड़ सकता है? हवा, सुगंध, अग्नि, ये सब हमें मालिक का साक्षात्कार कराते हुए कहते हैं कि ये सारा चराचर विश्व मालिक ने व्याप्त किया है, मालिक ने हमें बनाया है। और हम मालिक को बंदी बनाने का सपना देखें तो इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी। मालिक के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। मालिक के सामने सर उठाने का मतलब उसको चुनौती देना। ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। मालिक की वंदना करनी चाहिए। उसको बंधन में जकड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, अगर मालिक को बंदी बनाना है तो उसकी भक्ति कीजिए। वो भक्ति का बंधन पसंद करता है। सबका मालिक एक। क्या हुआ निर्मला को? हुआ नहीं, होने वाला है। निर्मला माँ बनने वाली है। बधाई हो। मुबारक हो मेरी बच्ची। दामाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? बच्चे के आने के समाचार से आपको खुशी नहीं हुई? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई निर्मला, लेकिन क्या? मेरी खुशी में शामिल होने वाले भाई साहब प्रजाई जी और राजेंद्र यहां नहीं है। इस बात का गम भी है, बहुत गम है। निर्मला, हमारा होने वाला बच्चा बहुत बदनसीब है, बहुत ही बदनसीब, क्योंकि भाई साहब और प्रजाई जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा।
चाय लीजिए। क्या हुआ? श्याम सुंदर के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं कैसा होगा वो। कैसा क्या होगा? राजेंद्र साइकिल्स का मालिक है वो, मजे कर रहा होगा। उसे तो ये भी सोचने का वक्त नहीं मिला होगा कि हम कहां हैं और कैसे हैं, बल्कि हैं भी या नहीं हैं। कैसी बात कर रही हो मनीषा? मेरा श्याम सुंदर ऐसा नहीं है। अब भी इतना भरोसा है आपको उस पर, तो बुला लो उसे और ये टूटा फूटा धंधा भी उसके नाम कर दो। हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती, स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, जिसकी वजह से वो दिन भर इधर उधर भटक कर अपने दिन काटता है। और आपको श्याम सुंदर की याद आ रही है? बाबा, आप? तुमने मुझे पहचाना राजेंद्र बेटे? हाँ, माँ कहती है जो दुख में हमारे साथ होता है वो भगवान का रूप होता है। आप हमारे भगवान हैं। तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन अकेला हूँ बाबा, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आप खेलेंगे मेरे साथ? बेटे, खेलना चाहोगे या अपने पिताजी की मदद करना चाहोगे? लेकिन बाबा, मैं पिताजी की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे साइकिल ठीक करना आता ही नहीं। बिगड़ी हुई साइकिलें तो पिताजी के पास ले जा सकते हो ठीक करने के लिए। लेकिन बिगड़ी हुई साइकिलें कहाँ हैं? वो देखो, हो सकता है इनमें से किसी एक की साइकिल बिगड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाबा, बाबा, बाबा। अरे इसकी तो चेन टूट गई। अब यहाँ पर इसकी मरम्मत कैसे होगी? देखिए, नजदीक ही मेरे पिताजी की दुकान है, वो आपकी साइकिलें ठीक कर देंगे। चलिए। हाँ। जो भक्त मेरा स्मरण करते रहते हैं, मुझे भी उनका स्मरण रहता है। जो मेरा हो गया है, मैं भी उसका हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों की चिंताओं का बोझ खुद उठा लेता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और हमेशा मेरा ही ध्यान करता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। नहीं माँ, मेरे पास मत आओ। मुझे क्षय, टीबी, तुम्हें भी लग जाएगी माँ। नहीं बेटे, बिल्ली के दांत उसके बच्चों को नहीं लगते। ये तो बच्चे हैं। दांत बिल्ली को लगते हैं माँ, और मैं नहीं चाहता कि ये जानलेवा बीमारी आपको भी लगे।
पिताजी, मुझे माफ कर देना। संतान का फर्ज है वो अपने माँ बाप को सुख दे, और मैं अभागा आप सबको दुख ही दुख दे रहा हूं। माँ, पिताजी। बेटा, तू बात मत कर बेटा। नहीं माँ, अब बात नहीं करूंगा तो मेरे पास वक्त ही कहाँ बचा है माँ। अरे बेटा, तू दिल दुखाने वाली बातें क्यों करता है? सच्चाई से मुंह छिपाने का क्या फायदा पिताजी? आप और मैं सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप मंजुला के घर संदेश भेज दीजिए, अब हमारी शादी नहीं होगी। अरे बेटा, अरे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रहा है रे? देख लेना बेटा, तेरी शादी भी होगी और इस घर को वारिस भी मिलेगा। नहीं बुआ जी, मैं जानबूझकर मंजुला की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। मंजुला निष्पाप है। मेरी भगवान से प्रार्थना है वो सदा खुश और सुखी रहे। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा अपने साथी का भला चाहता है। 2.5 अक्षर का बना ये शब्द प्रेम इंसान को अपनी जिंदगी में कई प्रकार के साक्षात्कार करवाता है। माँ और बच्चे में, भाई भाई में, भाई बहन में, पिता और संतान में, दो दोस्तों की दोस्ती, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम बंधन में जकड़ते हैं। ईश्वर और भक्त में भक्ति का रिश्ता भी प्रेम का ही एक अंग है। अलग अलग रूपों का प्रेम इंसान की जिंदगी को रंगीन और खुशबूदार बनाता है। प्रेम का मतलब ही है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है उन्हें मानो ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। सबका मालिक एक। पार्वती, देखो, रो मत। दीनानाथ आश्रम जा रहा है, जैसे ही ठीक होगा लौट आएगा। मत जाओ बेटे, इसे आश्रम नहीं लेके जाओ। दीदी, मना करो इसे। दीदी। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी वो तुम्हारा ही बेटा बना है, ताकि मैं स्वस्थ होकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। पिताजी, बुआ जी और आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। दीदी रोको ना। दीदी, बेटा रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, आश्रम मत जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ बेटे, मत ले जाओ उसे। नहीं जाओ, नहीं जाओ, रोको उसे, आश्रम नहीं ले जाओ। नहीं। माँ भगवान की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है।
मां स्वयं मालिक का ही अवतार है। मां इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मां जब खुश होती है तो मानो भगवान खुश होता है, और मां जब दुखी होती है तो भगवान भी दुखी होता है। मां का एक आंसू मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में प्रलय ला सकता है। मां के होठों की एक हल्की मुस्कान ही इस मालिक की दुनिया में वसंत उत्सव का प्रतीक है। ईश्वर का साक्षात्कार है। मां प्रेम, ममता, त्याग, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का आविष्कार है। मां बदनसीब हैं वो लोग जिनकी मां नहीं है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी मां है। मां सबका मालिक,